नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को जैक बोर्ड में कुछ क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न पर बात करें, वैसे ये क्लास 12 का है, ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री का, ठीक है। यदि इस पर बात करें हम लोग कि पहला प्रश्न जो हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो इस प्रश्न पर यदि बात करें तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है। यदि हम लोग बात करें उसमें कि मोहनजोदड़ो में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है उन सभी स्थलों में से एक वहाँ का विशाल स्नानागार भी है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। और उसका यदि जलाशय का बात करें तो दुर्ग के किले में, जैसे कि आप लोगों को बताए थे हम कि मोहनजोदड़ो जो था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था दुर्ग और एक था निचला सर, ठीक है। चलिए तो आगे यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बने विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यदि हम लोग बात करें तो उत्तम कोटि के पक्की ईंटों से बना यह विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का एक उदाहरण है और ये जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि बात करें हम लोग तो कह रहा है कि इसमें दोनों किनारों पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। स्नानागार का फर्श का यदि बात करें तो यह पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसके 3 और कमरे बने हुए हैं, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं था जिसमें जलाशय से पानी आता था। यदि बात करें इसमें तो इसमें एक बहुत बड़ा कुआं था और जिसमें जलाशय से पानी आता था और जलाशय का पानी निकालने के लिए नाली थी और जलाशय का जब पानी का उपयोग हो जाता था तो उसको पानी निकालने के लिए एक नालियाँ भी बनी गई थी। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। इसका यदि गली की तरफ बात करें तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा संरचना वाला क्या था कि 8 स्नानागार बना हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा। देखिए इसका जो जिस प्रकार से इसको बनाया गया था और जिस प्रकार का ये संरचना था तो इससे यही प्रतीत होता है कि इसका उपयोग जो है विशेष अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें जो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो ये प्रश्न हम लोगों को पूछा गया है कि अशोक का धम्म क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं लिखिए, ठीक है। यदि हम लोग अशोक का धम्म के बारे में बात करेंगे तो इसका मुख्य विशेषता के बारे में हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि अशोक का धम्म एक सगज नैतिक सामाजिक आचार संहिता थी, जिससे अनेकों आदर्श एवं आचार व्यवहार का समावेश था। यदि बात करें अशोक का धम्म जो था एक प्रकार का सामाजिक आचार संहिता था, मतलब जिसमें बहुत प्रकार के नियम और कानून को समावेश किया गया था। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में नैतिक एवं प्रेम का आग्रह था। इसमें यदि बात करें तो पारिवारिक और सामाजिक संबंध में नैतिक एवं प्रेम का आग्रह था। इसमें सदाचारी जीवन में जोर था। और इसमें यदि बात करें तो सदाचारी जीवन, सदाचारी मतलब सिंपल शब्द में कि सादा जीवन जीने में ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था। साथ ही साथ बात कह रहा है कि इसमें मध्यम मार्ग का अवलंबन था, किंतु इससे मानने के लिए कोई दबाव नहीं था। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें मध्यम मार्ग का अवलंबन किया गया था, परंतु इसको मानने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया गया था। और अतः अशोक के धम्म में नीतियाँ सुझाई जाती थी और विवेक पर छोड़ दिया जाता था। तो अशोक के धम्म नीति के अनुसार जो है सुझाई जाती थी, कुछ भी जो है समझाई जाती थी और उसके बाद फिर उसके विवेक पर छोड़ दिया जाता था कि वो अपने अनुसार किस प्रकार का काम करता है। साथ ही साथ कह रहा है कि अशोक का धम्म एक नैतिक सिद्धांत था जो समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के आचरण को परिभाषित करता था, ठीक है। इसी के साथ साथ कह रहा है कि अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता, अशोक के धम्म नीति का यदि बात करें तो उसका अपना कुछ विशेषता भी थी। और जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो पहला विशेषता थी कि सभी धर्मों का सार। इसमें यदि बात करें तो इसमें सभी धर्मों का सार था। कह रहे कि अशोक का धम्म तत्कालीन सभी धर्म का सार था। अशोक ने धर्म का सार अपने अनुभविक एवं नैतिक ज्ञान से प्राप्त किया था। सभी धर्मों के मूल तत्वों में लोक कल्याण, नैतिकता, आचार आदि अच्छी बातें सुझाई जाती थी और उन सब का सार धम्म में मिलता है, ठीक है। सार मतलब सिंपल शब्द में आप लोग समझ सकते हो कि बहुत बड़ा चीज़ को जो है छोटा में
करना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रमुख धार्मिक सिद्धांत, यदि इसमें बात करें तो प्रमुख धार्मिक सिद्धांत में कि प्रत्येक व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, करुणा, उदारता, पवित्रता, दयाशीलता के गुण का विकास करना था। ठीक है, मतलब धर्म में जो भी नियम कानून बनाया गया था उनका मकसद ही कुछ इस प्रकार था। आगे इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि व्यक्ति के अवगुणों का, जिसे अशोक पापमय आवेग कहता है, उसे क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि का निषेध था। मतलब उनके नियम में इन सभी का जो है क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी का निषेध था इसमें। ठीक है, निषेध मतलब मना होना। आगे इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि सबसे उचित व्यवहार एवं सबका सम्मान, विशेषकर दासों के प्रति, ये भी था। साथ ही साथ कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर पश्चाताप की भावना का विकास करना था। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि व्यक्ति एवं संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की भावना का विकास करना। ठीक है, तीसरा यदि बात करें, जो तीसरा इसमें शामिल किया गया था वो था कि सद्गुणों पर जोर, जिसमें कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के सद्गुणों जैसे प्रेम, सहिष्णुता, श्रद्धा, अहिंसा आदि को स्वीकार करने की बात कही गई, जबकि अवगुणों जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि का दमन करना था। उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि अहिंसा पर जोर दिया गया। अहिंसा धर्म का महत्वपूर्ण अंग था। अहिंसा परमो धर्म का पालन करने के लिए प्रजा को प्रेरित किया गया। आगे कह रहा है कि व्यवहारिक धर्म, तो इसमें कह रहा है कि धर्म में कर्मकांडों और अनुष्ठानों पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि आचार, कर्म की पवित्रता, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति आदर, पशुओं के प्रति दया आदि व्यवहार की बातों को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि विभिन्न धर्म में सहिष्णुता की भावना, कह रहा है कि किसी दूसरे धर्म एवं मत की निंदा नहीं करना, बल्कि आपस में विचार विनिमय एवं आदर भाव रखते हुए आपसी एकता को बढ़ाना। ये सभी नियम कानून को जो जोड़ा गया था धम्म नीति में। ठीक है, यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें, जो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी, कि सांची का जो स्तूप था इसके संरक्षण में भोपाल की बेगम का क्या भूमिका थी। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि सांची के स्तूपों के संरक्षण में भोपाल का बेगमों ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। क्या क्या निभाई, तो सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि पहले फ्रांसीसियों ने और बाद में अंग्रेजों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश ले जाने की कोशिश की, परंतु भोपाल की बेगमों ने उन्हें स्तूप के प्लास्टिक प्रकृतियों से संतुष्ट कर दिया। मतलब एक तरीके से देखें तो उन्होंने इसको ले जाने पर मना कर दिया और उसका प्लास्टर प्रकृतियों से ही संतुष्ट कर दिया। इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान में दिया। अनुदान देना मतलब डोनेशन देना। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि शाहजहां बेगम ने वहाँ एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिए। ठीक है, अतिथिशाला मतलब होता है कि जहाँ पर कोई अतिथि वगैरह आकर के रुक सकता है। संग्रहालय मतलब होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ को संग्रह करके रखा जा सके। ठीक है, आगे बताया जाए कि बेगमों द्वारा समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप को उजाड़ने से बचा लिया। यदि ऐसा ना होता तो इसकी दशा भी अमरावती स्तूप जैसा ही हो जाता है। जैसे अमरावती स्तूप जो है टूट फूट गया है, ठीक उसी प्रकार इसका भी स्थिति हो गया होता है। ठीक है, और एक प्रश्न है जो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वह है कि इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इब्न बतूता ने जब दास प्रथा से संबंध में कुछ साक्ष्य दिया है तो उस पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि इब्न बतूता के विवरण से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से था। तो इब्न बतूता का जो विवरण है उससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा का प्रचलन बहुत ही बड़ा मात्रा में हुआ करता था। कह रहे कि दासों की खुलेआम बिक्री होती थी। जगह जगह पर दासों की बिक्री के लिए बाजार लगते थे और राजघराने और कुलीन परिवार में दास बड़ी संख्या में रखे जाते थे। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि सामान्य लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 1-2 दास रख लेते। स्त्री दास अर्थात दासियां भी रखी जाती थी। दास दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है
कि दास को भेंट के रूप में देने की प्रथा का प्रचलन था। उस टाइम दासों को भी भेंट के रूप में देने की प्रथा थी। और स्वयं इब्न बतूता ने सिंध पहुंचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि सुल्तान किसी व्यक्ति विशेष से प्रसन्न होने पर उसे इनाम के रूप में दास प्रदान करते थे, और दास दासी सामान्यतः स्वामी के नौकर के रूप में कार्य करते थे एवं उनका मूल्य उनके काम और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाता था। ठीक है, उनके काम के आधार पर जो है मतलब निर्धारित किया जाता था। आगे बताया जा रहा है कि दासों से आर्थिक कार्यों में भी सहायता ली जाती थी और उनसे गुप्तचरी का काम भी किया जाता था, और विशेष अवसरों पर दास दासी मुक्त भी किए जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।